अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल AJK फाउंडेशन। आज की वीडियो में हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम कुछ इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स स्टडी करेंगे, पढ़ने जा रहे हैं। अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि हम फिजिक्स को ब्रांचेस में क्यों डिवाइड करते हैं, क्यों जरूरत पड़ी ब्रांचेस में डिवाइड करने की। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस भी पढ़ी जो आप लोगों के बोर्ड वालों ने ना बताई हुई है कि बेटा पढ़ गया ना, ऐसे ही उठ के मत आ जाना। ओके, तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस पढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं, ये कोलैबोरेटिव फील्ड क्या होती है। अब ये समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उस एग्जांपल से ना आप ये सब कुछ समझ जाओगे कि ये कोलैबोरेशन क्या होता है, ये कोलैबोरेटिव फील्ड क्या होती है। क्लियर है? अब देखो हम एक क्या बनाने जा रहे हैं जी, ये फोन है। ओके, एक स्मार्ट हेल्थ डिवाइस या फोन ले लो, बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको बनाने के लिए मुझे किन किन लोगों की जरूरत है। अब देखो हेल्थ की बात हो रही है, एक तो मुझे भाई डॉक्टर साहब की जरूरत है, ऐसा ही है। फिर फोन बनाने की बात हो रही है तो एक इंजीनियर साहब की जरूरत है। ओके, बात हो रही है किसी फोन की तो एक तो मुझे कंप्यूटर वाले बंदे की भी जरूरत पड़ेगी ना, कुछ सॉफ्टवेयर का चक्कर भी तो आएगा ना इसमें, ऐसा ही है। ओके, अब देखो ये एक काम था, एक प्रोजेक्ट था, क्या स्मार्ट हेल्थ डिवाइस या फोन को बनाना। तो इसको बनाने के लिए हमें डिफरेंट फील्ड्स से बंदों की जरूरत पड़ी। देखो हमें डॉक्टर की भी जरूरत पड़ी, इंजीनियर की भी जरूरत पड़ी, कोई कंप्यूटर के फील्ड वाले बंदे की भी जरूरत पड़ी। जब मुख्तलिफ फील्ड के लोग एक प्रोजेक्ट पे मिलके काम करते हैं ना, उसी को कहते हैं भैया कोलैबोरेशन या कोलैबोरेटिव फील्ड। आगे बात समझ के अब अगर कोई पूछे ना कि कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है तो सीधा सीधा बता देना कि भाई साहब जब मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग मिलके किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उसी को तो हम कोलैबोरेशन कहते हैं। क्लियर है? एग्जैक्ट याद रखना, मुख्तलिफ फील्ड्स नहीं, मुख्तलिफ फील्ड्स के बंदे। क्लियर है? अब देखो क्यों साइंस क्यों एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। अब देखो एक ही फील्ड का बंदा ना कोई भी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकता। अब देखो अगर मुझे एक स्मार्ट हेल्थ फोन बनाना था तो क्या क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था जी, एक स्मार्ट हेल्थ फोन बना देते हैं जिसमें हम बहुत सारी चीजों को आसानी से टैकल कर लेंगे, ऐसा ही है। अब इसको तो कोई एक फील्ड का बंदा थोड़ी ना बना सकता है, ये तो एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें एक डॉक्टर की जरूरत पड़ी। ओके, साथ इंजीनियर की जरूरत पड़ी, फिर एक कंप्यूटर वाले बंदे की जरूरत पड़ी। तो देखो कितना आसान हो गया फिर जब इन तीनों ने अपने कंसेप्ट्स अपना नॉलेज यूज किया तो ये डिवाइस बनाना आसान हो गया ना। अब ऐसा तो नहीं है कि इस डिवाइस को किसी एक फील्ड का बंदा आसानी से बना लेता, नो। तो इसी तरह अगर साइंस तरक्की करना चाहती है ना तो वो किस तरह करती है, कोलैबोरेशन से। ऐसा ही है, यही लिखा मैंने, देखो साइंस एडवांस कैसे तरक्की करती है बेटा, कोलैबोरेशन से तरक्की करती है। रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। अब देखो डॉक्टर क्या है, रिसर्चर ही है, इसी तरह इंजीनियर क्या है, इसी तरह कंप्यूटर क्या है, रिसर्चर्स हैं एक फील्ड के नहीं ना, डिफरेंट फील्ड्स के हैं। क्या करते हैं, वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं। किस लिए, ये जो फोन बनाना था ना बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था तो आसान कर दिया ना। तो इसी तरह देखो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना इसी तरह डिफरेंट रिसर्चर्स मिलकर काम करते हैं। क्लियर है यहां तक बात? फिर अब देखो
डॉक्टर हमें किसके बारे में बताएगा? हेल्थ के बारे में बताएगा कि इसमें हेल्थ की कौन कौन सी चीजें डालो। इसी तरह फिर इंजीनियर इसको बनाएगा, सॉफ्टवेयर वाला सॉफ्टवेयर के बारे में बताएगा। तो ये क्या करेंगे? नॉलेज को शेयर करेंगे। ऐसा ही है शेयरिंग नॉलेज। अब क्रिटिसिज्म भी करेंगे कि कोई इंजीनियर या कंप्यूटर वाला बंदा ऐसी बात करता है जो डॉक्टर वाले को पसंद नहीं आई। पसंद नहीं आने का मतलब है जो काम की नहीं है, तो वो क्रिटिसाइज करेगा ना, बोलेगा नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो क्या होगा? ये अपने नॉलेज को शेयर करेंगे, कुछ फालतू बातों को क्रिटिसाइज करेंगे। ये चीजें क्या हैं जी? की कंपोनेंट्स है किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में तरक्की करने के लिए। अब अगर कोई पूछ ले ना कि क्या होती है कोलैबोरेशन, क्या होती है कोलैबोरेटिव फील्ड, तो कभी भी भूल मत जाना। क्लियर है? अब आओ ये इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स पे। अब इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस पढ़ने से पहले ना इसका कंसेप्ट समझ लो कि ये वर्ड इंटरडिसिप्लिनरी होता क्या है, ये आया कहां से। अब जैसे कोलैबोरेशन का समझाया ना, बिल्कुल बिल्कुल इसी के साथ कंपेयर करके बताता हूं। ये जो वर्ड इंटर डिसिप्लिनरी है ना, स्पेलिंग पे मत जाना, ऊपर मैंने ठीक लिखी है, यहाँ पे मैं ना गड़बड़ कर देता हूँ, तेज तेज लिखता हूँ। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एच नहीं डाला हुआ। क्लियर है? ओके, माइंड मत करना बच्चों इन बातों को। अब देखो यहां पे हम क्या कहेंगे, इधर हमने कहा कि डिफरेंट फील्ड्स के बंदे, इसीलिए बहुत फोकस करके बताया ये वर्ड कि जब डिफरेंट फील्ड्स के बंदे मिलके काम करते हैं उनको हम कहते हैं कोलैबोरेशन, और जब डिफरेंट फील्ड्स मिलके काम करती हैं उसी को तो हम इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। ओके, अब देखो मैं फिजिक्स वाला बंदा कब तक अकेला काम करता रहूंगा? क्यों ना मैं कोई केमिस्ट्री वाले से मिलके काम कर लूं, बायो वालों के साथ मिलके काम कर लूं। तो ये क्या कहेगा? फिजिक्स और बंदों का मिलके काम करना कोलैबोरेशन कहलाएगा, बट फील्ड्स का मिलके काम करना क्या कहलाता है? इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज या इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स कहलाती हैं। क्लियर है? यहां तक बात आसान है। देखो कोलैबोरेटिव फील्ड क्या कहती है कि आ जाओ मिल के काम करते हैं, बट रहना अपनी फील्ड में, उससे बाहर मत आ जाना। बट ये जो इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ने क्या कहते हैं, आओ यार अपने नॉलेज को मिक्स करते हैं, कोई एक नई ब्रांच बना देते हैं। ओके, जहां तक क्लियर है? तो ये इसकी सबसे पहले डेफिनेशन ही याद कर लो, लिख लो। देखो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आर दोज ब्रांचेस क्या करती हैं जो that combine the ideas, principles and methods of physics with other fields of science। इसमें हम क्या करते हैं? मेथड्स, प्रिंसिपल, आइडियाज किसके? फिजिक्स के, दूसरी फील्ड्स के साथ मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे बायोलॉजी वालों के साथ, अगर बायोलॉजी वालों को फिजिक्स की जरूरत पड़ी तो हम कुछ फिजिक्स के रूल्स बना लेंगे उनके लिए, अगर हमें उनकी जरूरत पड़ी जाहिर है हम बनाएंगे तो उनका कोई और भी बनाएंगे ना, ऐसा ही है। तो बनाएंगे किस लिए? कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए, जिसमें हमारे पास हमें एक सब्जेक्ट से ज्यादा की जरूरत है। अब फॉर एग्जांपल बायोफिजिक्स, देखो बायो वाली फील्ड से, फिजिक्स अपनी फील्ड से, हमारी फील्ड से, यही तो फिजिक्स की तो पढ़ रहे हैं ना। जियो फिजिक्स, ये जो जमीन में खोज लगाते हैं ना अर्थ वाले, इनको जियो कहते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, फिजिक्स खुद है हम लोग फिजिक्स वाले। क्लियर है यहां तक? इन दो चीजों के बारे में सब कुछ। अब अगर कोई पूछ ले ना क्या मतलब है कोलैबोरेशन का, क्या मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी का, तो भूल मत जाना। ओके, अब हम कुछ ब्रांचेस, कौन सी ब्रांचेस? ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस लिखते हैं, फिर बहुत आसानी से समझते हैं। अब हम इसके कुछ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले बायोफिजिक्स, ये सब कुछ ना तुम लोगों को पता है, लेकिन क्या करूं, लिखा हुआ है फिर बताना तो है ना, बट आता है तुम लोगों को।
ओके, अब देखो जरा ये बायो का क्या मतलब है, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जब हम इन्हीं लिविंग थिंग्स पे अपने फिजिक्स के रूल्स अप्लाई करेंगे ना, तो इन दोनों के मिलने से, बायोलॉजी और फिजिक्स के मिलने से एक न्यू फील्ड बन गई, जिसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखो, बायोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लिविंग सिस्टम्स। लिविंग सिस्टम्स पढ़ते हैं, ये बात आई बायो की, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स भी आ गई, लिविंग सिस्टम को कैसे स्टडी करते हैं, अपने फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को, लॉज को यूज करके। जैसे ब्लड का फ्लो करना क्या है, मोशन है, आती है ना अपनी फिजिक्स में, रिस्पायरेशन ले लो, सांस का लेना। अब इसी तरह एक्सरेज वगैरह, रेडिएशन, इसमें भी अपनी फिजिक्स लगती है। ओके, क्लियर है। इस तरह हम फिजिक्स को बायो के साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। अब दूसरी ब्रांच है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, कंबाइन करके पढ़ाता हूं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो का मतलब होता है, एस्ट्रो का मतलब होता है वो सारी चीजें जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर आती हैं, जैसे मून हो गया, सन हो गया, ये सारी चीजें, स्टार्स हो गया। नोमी का मतलब होता है स्टडी। एस्ट्रोनॉमी वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं जी, ये उन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर आती हैं, जैसे ये मून है, सन है, स्टार्स है, प्लैनेट्स के, इन सारी चीजों की जो स्टडी आती है ना, ये हमारे पास किस में आती है, एस्ट्रोनॉमी में आती है। ये जो वर्ड है ना, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, इनका यही मतलब होता है वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर आते हैं। अब जब हम इन ऑब्जेक्ट्स पे, कौन से, ये सन, मून, स्टार्स, इन पे फिजिक्स के रूल्स अप्लाई करते हैं ना, तो ये एस्ट्रोफिजिक्स बन जाती है। बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स, ये जो एस्ट्रोनॉमी है ना, इसी का डीपर वर्जन है। क्लियर है? अब तो समझ आ गया होगा एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का डिफरेंस। इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज नहीं, यूजिंग द लॉज एंड थ्योरीज ऑफ फिजिक्स। क्लियर है? आसान है। अब इसी तरह नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, कॉस्मोलॉजी। क्लियर है? कॉस्मोलॉजी। अब कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स, अर्थ नहीं, अर्थ इसमें जियो में पढ़ेंगे। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ये वो ब्रांच है जिसमें हम यूनिवर्स, ये कायनात के बारे में स्टडी करते हैं कि भैया ये बनी कैसे, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा, मतलब ये दिखता कैसा है, इसमें चेंजेस क्या आएंगी, ये फ्यूचर में कैसी होगी, ये सब कुछ भी ना हम भाई फिजिक्स में स्टडी करते हैं। याद रखना, ये जो बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने ना, इससे यूनिवर्स का बनना, ये सब कुछ इसी में आता है। अब कंप्यूटेशनल फिजिक्स, कंप्यूटेशनल वर्ड से ही जाहिर है कि कंप्यूटर का यूज करके हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इट इज द स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है अप्लाई करना, यूज करना ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब कुछ कैलकुलेशन करना, किसकी, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब ये कैलकुलेशन तुम लोग हाथ से तो थोड़ी ना करते रहोगे। एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप लोग 1 से 10 तक के जो सारे नंबर्स हैं ना, अगर आप लोगों को बोला जाता है इनका सम फाइंड करो, तो तुम लोग बड़े खुश हो जाओगे, ये भी कोई काम है, अभी चुटकियों में करके देते हैं। बट अगर आप लोगों को बोला जाए ना, जरा 1 से 1000 तक नंबर का सम फाइंड करो, हाँ जी, तो पूरा दिन बैठे रहोगे, ऊपर से कंफ्यूज होते रहोगे, कभी 100 पे जाके भूल जाओ, कभी 200 पे जाके भूल जाओ, ऐसा ही है ना। बट यही काम तुम लोग कंप्यूटर को बोलो ना, वो चुटकियों में करके देगा, तो बन गई ना हमारी लाइफ आसान। अब कुछ ऐसी कैलकुलेशंस जो हमें बहुत मुश्किल लग रही हो, हमारा बहुत टाइम लग रहा हो या कंफ्यूजिंग हो, तो हम अपने कंप्यूटर को बोलेंगे ना, भाई जल्दी सॉल्व करके दे। क्लियर है? तो कंप्यूटेशनल फिजिक्स ने कैसे कैसे हमारी लाइफ आसान बना दी, बात क्लियर होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट है जियो फिजिक्स। ये जो वर्ड जियो है ना, इसका मतलब होता है अर्थ। सो जियो फिजिक्स हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। ओके, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द अर्थ, जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल प्रोसेस
कौन कौन से, ये जैसे जलजला वगैरह का होना, बारिश जो जमीन पे होती है, इटीसी ये वाले प्रोसेस, और वो फिनोमिना स्पेशली इन द अर्थ विसिनिटी, मतलब जो अर्थ है ना इसकी सरफेस के आसपास करीब तरीन जो वाकयात होते हैं उनको भी हम किस में स्टडी करते हैं, जियोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। इसी तरह इसकी लास्ट वाली है जी क्लाइमेट फिजिक्स। इस वर्ड जो क्लाइमेट होता है ना इसका मतलब ही होता है वेदर। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं जी, अपने मौसम के बारे में पढ़ते हैं। डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ क्लाइमेट, मतलब हम हमारा जो वेदर है ना इसके बारे में भी हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ये जो आप लोग कहते हो ना, हाँ जी जरा मौसम चेक करके बताओ ना कल धूप है या बारिश है, ओके, ये जो मौसम का चेक होना उधर भी फिजिक्स अप्लाई है। ये जो प्रिडिक्ट करते हैं ना कल बारिश हो रही है, ये टेम्परेचर को देख के, हवाओं को देख के, क्लाउड्स को देख के ये सब प्रिडिक्ट किया जाता है कि कल क्या हो सकता है, बारिश हो सकती है या धूप हो सकती है, बारिश के कितने परसेंट चांस है, धूप के कितने परसेंट चांस है, तो ये हवा में नहीं बता दिया जाता, तो इसके पीछे भी फिजिक्स लगती है। तो कुछ चीजों को स्टडी किया जाता है, कुछ चीजों को देखा जाता है, फिर ये चीजें प्रिडिक्ट की जाती हैं। क्लियर है? ब्रांचेस एंड कुछ जो इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज थे फिजिक्स के यहाँ पे एंड हो गए। बहुत आसान सी चीजें हैं, नोट्स की फॉर्म में भी लिखवाई, इसी के साथ साथ समझाई भी। अब देखो लास्ट टाइम भी बोर्ड के पेपर में इन जो ब्रांचेस है में से लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, उन्होंने आई थिंक राइट डाउन एनी 5 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, लॉन्ग क्वेश्चन था, और 2 ब्रांचेस के दरमियान डिफरेंस उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा हुआ था। तो ये तकरीबन ना 8-10 नंबर का पेपर तो सिर्फ इन ब्रांचेस में से आया हुआ था। सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझना, अच्छे से करना। क्लियर है? अब इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।